Hello students, welcome to Aptitude Wala Maths. This is going to be the third and final video for the concepts as far as circle is considered. Okay. So we were discussing concepts related to tangents. We'll continue the same theme, same concepts. Uh, so tangent से ही related कुछ और हम लोग terms discuss करते हैं. So another term associated with tangent is called common tangent. So let us first understand what is common tangent. Common tangent होता क्या है? जैसे कि अगर हम लोग एक सर्कल लें और एक सर्कल उसके अंदर इस तरीके से बना है, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों सर्कल पे टेंजेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे दोनों सर्कल एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करता होता, तो आप देख सकते हैं खुद से, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वी कैन ड्रॉ टू कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, दो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। इफ हाउएवर द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, अगर सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो 1, 2 एंड 3, वी कैन ड्रॉ थ्री कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है। इफ सर्कल डू नॉट टच ईच अदर लाइक दिस, नॉट टचिंग ईच अदर, then as you can see we can draw 1, 2, 3 and 4. So 4 common tangents can be drawn. बट अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होगा तो हम इस केस में कोई भी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो वी कैन सी दैट मिनिमम 0 and maximum 4 common tangents can be drawn to two circles. ठीक है। सो these are common tangents. So common tangent क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो साइमल्टेनियसली दो सर्कल पे या दो से ज्यादा सर्कल पे टेंजेंट हो, उसे हम कहते हैं कॉमन टेंजेंट। ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर हम इन टेंजेंट्स को नाम दे दें, सपोज दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3 एंड दिस इज T4। चार टेंजेंट है हमारे पास। तो ये T1 और T2 एक तरह के टेंजेंट है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेंटर से ऊपर ऊपर जा रहे हैं। T2 भी सेंटर से नीचे नीचे जा रहा है। लेकिन T3 और T4 ऐसा नहीं है। T3 एक सेंटर के नीचे है, एक सेंटर के ऊपर है। T4 भी एक सेंटर के ऊपर है, दूसरे सेंटर के नीचे है। तो ये जो क्रॉस वाले हैं, विच इज अपियरिंग लाइक अ पेयर ऑफ सीजर्स, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एंड T1 और T2 जो या तो ऊपर ऊपर या नीचे नीचे जा रहा है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सो कॉमन टेंजेंट भी दो तरह के हो सकते हैं। T1 एंड T2 आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, and T3 and T4 are called transverse common tangent. ठीक है। सो वी कैन हैव डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वी कैन ऑल्सो हैव ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ऑल राइट, इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं डिटेल में, डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को। सपोज वी हैव टू सर्कल्स, एक का सेंटर है C1, दूसरे का सेंटर है C2। ठीक है। और यहाँ पे हमने एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना दिया T1 T2। ठीक है। सी, अगर इसको मिला दें, सपोज दिस रेडियस इज R1, दिस रेडियस इज R2। ठीक है, दोनों R2। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इस लाइन T1 T2 पे रेडियस R1 भी परपेंडिकुलर है और R2 भी परपेंडिकुलर है। ज्वाइन C1 एंड C2, C1 C2 को मिला देते हैं। ठीक। ओके, नाउ व्हाट एम आई डूइंग हियर? हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लेंथ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखिए, फ्रॉम दिस पॉइंट T1, from this point T1, if you
this point T1. One second. Let me draw this figure once more. Okay, so this is R1, ये T1 ये T2, C1 C2 को मिला देते हैं इस तरीके से. Now, from this point T1, if you draw a line which is parallel to C1 C2, and let's say this point is P. Okay, so what have we done here? We have drawn T1P parallel to C1 C2. C1 C2 के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ किए, कौन सा? T1P. ठीक. Okay, now look at this. ये line is, look at quadrilateral C1 C2 P T1, C1 C2 P T1. अगर आप इसमें देखें तो ये 90 है. या हम ये कहें कि ये दोनों पैरेलल है. क्यों पैरेलल है? बिकॉज T1 T2 टेंजेंट था. टेंजेंट पे रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो ये दोनों परपेंडिकुलर है T1 T2 पे. तो एक लाइन पे अगर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दोनों परपेंडिकुलर आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि R1 और R2 क्या होगा? पैरेलल होगा. तो इसका मतलब T1 C1 और P C2 ये दोनों क्या है? पैरेलल है. सो वी नो दीज टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सिमिलरली C1 C2 के पैरेलल हमने ड्रॉ किया किसको? T1P के. तो ये दोनों भी ऑपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है. तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब ऑपोजिट साइड पैरेलल हो तो उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम. अगर पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल भी होता है. तो अगर ये C1 C2 है तो ये भी कितना होगा? C1 C2. ये R1 है तो ये भी कितना होगा? R1. बट ये टोटल था R2. R2 में से R1 निकल गया तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1. So this is C1 C2. This is R2 minus R1. So you can say ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? This triangle T1 T2P. So you can say in triangle T1 T2P, T1 T2P, ये एंगल तो राइट एंगल है. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. ये हाइपोटेन्यूज है. सो यू कैन से C1 C2 स्क्वायर is equal to T1 T2 square minus या plus this R2 minus R1 whole square. So ये कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से. So from here you can say T1 T2 is nothing but under root C1 C2 whole square minus R2 minus R1 whole square. So ये क्या है? T1 T2 is length of direct common tangent. तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. किसी भी दो सर्कल अगर दिया रहे प्रॉब्लम में, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको पता हो, दोनों सर्कल का रेडियाई पता हो, you can find out the length of direct common tangent by using this formula. So this is an important formula to calculate the length of direct common tangent. Okay. इसी तरीके से हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का भी लेंथ निकाल सकते हैं. You can find out the length of transverse common tangent. So let's see. इसको भी करते हैं एक बार. सेम उसी तरीके का है कॉन्सेप्ट. से देयर आर टू सर्कल्स with center C1 and C2. Let us draw transverse common tangent first. So ये हो गया T1, ये हो गया T2. ठीक. दोनों सेंटर्स को मिला देते हैं. दोनों रेडियाई ड्रॉ कर लेते हैं एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. ये भी 90, ये भी 90 बिकॉज रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है. Okay, we have to find the length of transverse common tangent. So we have to find the length of T1 T2. ठीक है. This is my objective. Now from T2
फ्रॉम T2 यू एक्सटेंड दिस लाइन, इस जो ये R1 है, ये R2 है, ये R2 वाले को आपने फर्दर एक्सटेंड किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, और C1 पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए विच इज पैरेलल टू T1 T2. Let's say this intersect at P. So we have drawn C1P parallel to T1 T2. C1P क्या है, T1 T2 के पैरेलल है, और R1 और R2 तो पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? बिकॉज इस टेंजेंट पे T1 T2 पे, T1 T2 टेंजेंट है, टेंजेंट पे R1 भी परपेंडिकुलर और R2 भी परपेंडिकुलर, तो एक ही लाइन जो कॉमन टेंजेंट था, कॉमन टेंजेंट पे दोनों रेडियस परपेंडिकुलर, तो दोनों रेडियस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो वी कैन से C1 T1 और ये C2 T2 क्या है, पैरेलल है, तो इसी लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वी कैन ऑल्सो से दैट C1 T1 एंड T2 P आर पैरेलल। So C1 T1 is parallel to PT2, तो ये और ये पैरेलल, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल, तो ऑपोजिट साइड पैरेलल है, इसका मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो ये R1 तो ये भी R1, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये T1 T2 है तो ये भी कितना होगा, T1 T2 होगा। ठीक है, सो बोथ आर T1 T2। नाउ लुक एट दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल? बिकॉज अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, तो पैरेलल अभी देखा था। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ऑल्टरनेट, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहाँ 90 है तो यहाँ भी कितना होगा, 90 होगा। सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। सो कैन से इन ट्रायंगल C1PC2, दिस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल 90 के सामने वाला दिस वन, C1C2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2 होल स्क्वायर प्लस ये पूरा है कितना, यहाँ से यहाँ तक R2, यहाँ से यहाँ तक R1, तो ये पूरा कितना है, R1 प्लस R2, can say R1 plus R2 whole square. So from here we can say T1 T2 is nothing but under root C1 C2 square minus R2 plus R1 whole square. So this is my formula to calculate length of transverse common tangent. So हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला से हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल रहे हैं, एक फॉर्मूला से हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसको समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो सर्कल है, दोनों का सेंटर है C1 और C2, दोनों का रेडियस है R1 और R2, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ, डायरेक्ट कॉमन CT मतलब कॉमन टेंजेंट का लेंथ हो जाएगा अंडर रूट C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर, और यहीं पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ हो जाएगा अंडर रूट C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R2 प्लस R1 होल स्क्वायर। यू कैन सी बोथ द फॉर्मूला सिमिलर। अगर हमको रेडियस मालूम हो दोनों सर्कल का और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मालूम हो, तो हम लोग दोनों तरह के टेंजेंट का लेंथ निकाल सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो ट्रांसवर्स हो। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका प्रूफ भी अभी देखा कैसे आ रहा है। ठीक है, ऑल राइट। सो एज फार एज concepts are considered in circle, these are theorems that broadly one should remember. इतने ही थ्योरम से आपका काम चल जाएगा, इसके बियॉन्ड आपको बहुत ज्यादा थ्योरम और प्रॉपर्टी सर्कल में जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी जो आपने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा, पॉलीगन में पढ़ा, जो आपने ट्रायंगल में पढ़ा, वो तो काफी यूज में यहाँ पे भी आएगा। ऑल राइट, सो अब इसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, मेंसुरेशन का पार्ट। सो लेट अस डिस्कस द मेंसुरेशन पार्ट आल्सो। ओके, सो मेंसुरेशन पार्ट में हम लोग एरिया वगैरह डिस्कस करते हैं। सो अगर रेडियस r है तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर इज 2 पाई स्मॉल आर, ये होता है। ठीक है, यहीं पे अगर सर्कल का हम लोग एक आर्क ले लें, इस आर्क ए बी, तो आर्क ए बी का लेंथ कैसे निकालते हैं, देखिए अगर ये आर्क ए बी सेंटर पे एंगल बनाता है थीटा, तो हम कहते हैं थीटा अपॉन 360
into 2 pi r. दिस इज माई लेंथ ऑफ आर ए बी. ए बी का लेंथ ये इसी फॉर्मूले से आ जाएगा. कैसे निकालते हैं? हम ये कहते हैं कि एक सर्कल है जिसका टोटल सर्कम्फरेंस है 2 पाई आर. ठीक है. अब इसमें अगर हम लोग एक एक डिग्री पे कई सारे आर्क बनाते हैं, एक एक डिग्री पे कई सारे आर्क बनाते हैं ऐसे करके, तो सारे एक एक डिग्री, ऑल ऑफ दीज आर वन वन डिग्री. सो वन वन डिग्री के कितने सारे बन जाएंगे? 360 पार्ट. सो 360 पार्ट इज इक्वल टू 2 पाई आर. 360 पार्ट, पूरा 360 पार्ट है कितना? 2 पाई आर. तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 360. सो थीटा डिग्री अगर कहीं बन रहा है, से यहाँ तक ये थीटा डिग्री बन रहा है, तो थीटा डिग्री का जो ये लेंथ होगा, दिस लेंथ, दिस विल बी 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू कितना? थीटा. वही तो लिख रहा हूँ, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज सेकेंड फॉर्मूला. ठीक है. लेट अस लुक एट सम मोर फॉर्मूले. किसी भी सर्कल में अगर हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना हो, एक सेक्टर है थीटा, दिस एरिया, फिर ये सेक्टर का एरिया हमें निकालना होगा, तो पूरा 360 डिग्री के लिए कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. तो थीटा के लिए सेम लॉजिक, कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. बिकॉज पाई आर स्क्वायर किसके लिए? पूरा सर्कल यानी 360 के लिए. तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360. सो थीटा डिग्री के लिए कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू theta. So this is coming from same unitary method formula. So area of sector is given by this formula. So this is area of sector. ठीक है. Then another formula, segment area. Segment का एरिया कैसे निकालेंगे? So let's say you have a circle and you have this chord AB. अब ये chord AB सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया, दोनों सेगमेंट है. दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट. अगर हमको ये शेडेड एरिया निकालना है, विच इज माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? सपोज दिस इज माई सेंटर हो, इसको अगर हम मिला दें, तो ये थीटा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो क्या होगा? सेक्टर ओ ए बी का एरिया माइनस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया. देखिए ओ ए बी ये पूरा, you can see for yourself, this whole thing, इस पूरे में से, इस पूरे में से अगर हम लोग ये वाला पार्ट निकाल दें, तो जो बचेगा वो कौन सा होगा? ये होगा. इस पूरे में से ये वाला पार्ट निकाल दें, तो जो बचेगा वो क्या है? सेगमेंट का एरिया. तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता है, दिस इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? सी दिस इज आर एंड दिस इज आर. तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एडजेसेंट साइड मालूम हो, बीच का एंगल मालूम हो, तो एरिया कैसे होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स. तो हाफ इंटू आर आर स्क्वायर बाई टू इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, सो साइन थीटा. सो इसी फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं? शेडेड एरिया निकाल सकते हैं, यानी सेगमेंट का एरिया का निकालने का फॉर्मूला यही वाला हो जाएगा. हमें ये सेगमेंट निकालना है एओबी का, ये इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये वाला. तो ये कैसे होगा? अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज सेक्टर एरिया माइनस आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा विच इज ट्रायंगल एरिया. तो जो बचेगा वो क्या होगा? वो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. ठीक है. सो ये सेगमेंट का एरिया हो गया. देन एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन टू सर्कल्स. एरिया इंक्लूडेड बिटवीन टू intersecting circles. Area included between two intersecting circles. So let's say you have a circle, you have another circle, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2. ये जो एरिया ही हमें निकालना है. ठीक है. देखिए कैसे निकलेगा. See there are two segments here. One is this one
and the other is this one. हमारे पास दो सेगमेंट है ना, हमारे पास दो सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट का हमें एरिया चाहिए. ओके, से दिस is R1 and this angle is theta 1. Similarly, this is R2, this angle is theta 2. ऐसा assume कर लेते हैं. Now ये जो सेगमेंट है से ये हम कहते हैं ये पहला सेगमेंट और ये हम कह रहे हैं दूसरा सेगमेंट. सो जो पहला सेगमेंट है, पहला सेगमेंट किसके लिए है? ये इस वाले C1 सेंटर वाले सर्कल के लिए है. सी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला किसका है? C1 सर्कल का है. तो सर्कल में सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. सो क्या होता है? सेक्टर का एरिया दैट इज थीटा 1 अपॉन 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया, सो R1 स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा 1. सो ये हो गया पहला एरिया. और सेकेंड सेगमेंट यू कैन सी दिस वन, यही तो है ना सेकेंड सेगमेंट, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट. ये किस सर्कल का पार्ट है? C2 सेंटर वाले सर्कल का पार्ट है. तो सेकंड C2 सर्कल का सेगमेंट है, तो इसके लिए इधर वाले से निकालेंगे फॉर्मूला. तो इधर वाले में क्या हो जाएगा? थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा 2. तो हमारा जो एरिया हो जाएगा टोटल हो जाएगा 1 प्लस 2. तो ये हमारा हो गया एरिया इंक्लूडेड बिटवीन two circles. So these are some formulae related to finding out area, perimeter, etc. of circle or parts of circle. So my conceptual classes are over. सर्कल में इतने ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी थोड़े बहुत और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट कहीं मिलेगा, वो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे. बट एज फार एज बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर कंसिडर्ड, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. नो दैट वन शुड नो टू क्लियर एनी एप्टीट्यूड एग्जाम. ठीक है, अब इसके बाद आगे की वीडियोस में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, सम गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो दैट सारे कॉन्सेप्ट जो भी आप लोगों ने सीखे हैं पिछले 2-3 वीडियोस में, ये सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी आपको अच्छे से पता चल जाए. सो आई होप यू विल बी ईगरली वेटिंग टू नो look into or learn from the question videos also. ठीक है, so we'll soon come up with one very interesting video on questions related to circles. So till then, bye bye.